पंडित रामाकृष्णा, बात तो करते हो आदर्श और उसूलों की, और जीतने के लिए पीठ पीछे चाल शातिरों सी। अच्छा, जब तुम्हें पता चला कि कब्बन मियां की कमजोरी पान है, तो तुमने अपने साथियों के साथ मिलके उनके पानी गायब कर दिए और अपनी जीत पक्की कर ली। वाह पंडित रामाकृष्ण, बोलो झूठ है, झूठ झूठ बोलो। जी जहांपना, मैंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर कब्बन मियां की पान की डिब्बी में से पान गायब कराए। पंडित रामाकृष्णा, तुमने हमारे ही दरबार में, हमारी ही नाक के नीचे जीतने के लिए चाल के छुपे हुए हथियार से वार किया। इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई? सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें। इन्होंने हमारे दरबार की तौहीन की है। अम्मा, अम्मा। जहांपना, यदि मैंने प्रतियोगिता की खेल भावना का दुरुपयोग किया है तो एक गलती तो आपने भी की है। मतलब क्या है तुम्हारा? अपने दरबारियों को यह आदेश देना कि कोई भी मेरे तर्क या चुटकुले पर ना हंसे, ये छल नहीं तो और क्या है। मैंने तो मात्र पान गायब किए, आपने तो भरे दरबार से हंसी गायब कर दी। तो यदि दोनों पक्षों ने एक एक गलतियां की हैं, तो एक बार ईमानदारी से फिर से प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप अपनी प्रजा के लिए आदर्श हैं, इस नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सही निर्णय ही लेंगे। ठीक है, तुम्हें मौका चाहिए ना? मौका चाहिए ना? चलो दिया मौका। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्ण, बहुत अच्छे। और हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला कब्बन मियां से नहीं, बल्कि एक चालाक, होशियार दूसरे खिलाड़ी से होगा। मुकाबला दिमागी होशियारी का होगा। फिर देखते हैं कि तुम उसे हरा पाते हो या नहीं। जीत गए तो आजादी, और हार गए तो बर्बादी। बोलो, मिलना चाहोगे अपने नए मुखालिफ से? बुलाया जाए। चकरा गए? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, मोहतरमा मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। जितना कि हमें पता है, आप मोहिनी देवी को इसी तरह के एक मुकाबले में हरा चुके हैं ना? मोहिनी देवी आपको क्षमा तब मिलेगी जब आप इन विद्वान पंडितों की दास्ता स्वीकार करके उतने ही दिवस इनकी सेवा करेंगी जितने दिवस इन सबसे सेवा करवाई है। हमें स्वीकार है। हाँ गुरुजी, हाँ, हमने भी काफी कुछ सुना है इनके बारे में। ये मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। हाँ, और उनसे भी बुद्धिमत्ता में 4 कदम आगे है। इन्हें भी आज तक कोई हरा नहीं पाया। अच्छा, कैसे हैं आप? पूरे दरबार में एक आप ही हैं जिन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? आंखें खुली होने पर भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आपसे नहीं, बाबर शहंशाह से बात कर रही, अपने में लगे पड़े। हमने शहंशाह का ही हालचाल पूछा था, परंतु ये जान के बड़ा अलग ही लगा कि आपसे परिचय होने से पहले आपके हालचाल के बारे में ज्ञात हो गया हमें। वो हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य हैं। शहंशाह को हमारा सलाम। पूरी मुगल सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हें दिमागी कुश्ती में हराया हो माया देवी।
और आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है इस पंडित रामाकृष्णा के साथ। तो वो आप हैं, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पंडित रामाकृष्ण। बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। वो आप ही है ना जिन्होंने हमारी बहन मोहिनी को दंड स्वरूप गुरुओं की सेवा में लगा दिया? आपको हराने में अलग ही मजा आएगा पंडित रामाकृष्ण। जी अवश्य। प्रणाम माया देवी जी। मैंने भी आपके विषय में बहुत सुना है, और अब जब आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रही हैं तो अवश्य ही होशियार भी होंगी। संभवतः इस प्रतियोगिता में आनंद आएगा। लगता है आप दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं? किंतु जहांपना मैं दोबारा मुकाबला क्यों करूं? मैं एक बार कब्बन मियां को हरा चुका हूं, तो उस नाते अब जाने के लिए आजाद हूं। वैसे भी इस प्रतियोगिता से मुझे क्या हासिल होने वाला है? हार का डर तो हर बड़े बड़े व्यक्ति को डरा देता है, ये सुना था हमने, आज देख भी लिया। देखो पंडित रामाकृष्णा, तुमने भले ही कब्बन मियां को हरा दिया हो, लेकिन तुम हमें हंसाने में नाकाम रहे। इसका मतलब है कि असलियत में तुम ही हारे हो। जहांपना, जो पहले मेरे साथ हुआ वो फिर से भी तो हो सकता है। मैं एक बार फिर माया देवी को हरा दूंगा और आप फिर से नहीं हंसेंगे, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है पंडित रामा, अगर तुम इस बार विजय हासिल करते हो तो हम विजयनगर पर हमला नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। उचित है महाराज, मैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी सहमति देता हूं। तो जहांपना और मौजूद हजरात, अब पंडित रामाकृष्णा और मोहतरमा माया के बीच मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक सवाल दागेंगे, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक दागा हुआ सवाल रह ना जाए। मतलब पूछे गए सवाल को जवाब नसीब नहीं होगा तो पूछने वाला फतह का हकदार, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे मालूम होना चाहिए कि हार ही उसका मुस्तकबिल होगा। और अगर पंडित रामाकृष्णा हारे तो सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे विजयनगर का मुस्तकबिल बदल जाएगा। वजीर मलिक जी हुजूर। इस मुकाबले के लिए हमें एक मुंसिफ भी मुकर्रर करना होगा। आपकी ओर संकेत कर रहे हैं। आपकी ही ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें उछल उछल के हर बात में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना, तो तुमसे अच्छा हाकिम तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम किसी की तरफदारी हरगिज नहीं कर सकते। जो जीत के काबिल हो वही जीतेगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहंशाह, हम हाँ, तुम। कोई परेशानी है? अब माया जी भी यही चाहती हैं तो उचित है। वैसे हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने अपने जीवन का अब तक का सबसे सही कार्य किया है। क्षमा शहंशाह, क्षमा। वो आपके दरबार का ये संगमरमरी फर्श पर हमारी वो जीवा फिसल गई। हमारा कहने का अर्थ है कि हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी की तो सजा। नहीं शहंशाह, हम तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते। हर अपराधी की एक ही सजा है, सूली पर उल्टा लटका दूंगा, सूली पर उल्टा लटका दूंगा। जी तो माया जी आप महिला हैं, पहला प्रश्न आप पूछिए। तो हमारा पहला सवाल है, एक खाली टोकरी में
कितने अंडे रख सकते हैं? इस प्रश्न का कोई स्तर नहीं है, हम इसे स्थगित करते हैं। तो गुरुवर आप इसे स्थगित क्यों करना चाहते हैं? यह अन्याय है पंडित रामाकृष्णा, यह नहीं हो सकता। शहंशाह बाबर जी, ये माया जी जानबूझकर पंडित रामाकृष्णा से अंडों का प्रश्न पूछ रही। एक पंडित और अंडे, एक पंडित को अपवित्र कर रही, ये गलत। एक पंडित को अंडे का सेवन करना मना है, छूना मना है, यहां तक कि सोचना भी मना है। ये माया देवी जी जानबूझकर पंडित रामाकृष्णा का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शहंशाह के दरबार में नाइंसाफी हो रही है। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिखाओ सबक तुम्हें। नहीं, इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वजीर मियाँ रुकिए, रुकिए। बस ये माया मोहतरमा, अब सवाल में कुछ तब्दीली कर दीजिए ना। या अंडे की टोकरी की जगह कोई और टोकरी रख दीजिए। जी शहंशाह। गुरुवर, बस आप ही के लिए हम इस प्रश्न में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए, तो बताइए रामाकृष्ण, एक खाली टोकरी में आप कितने सेब रख सकते हैं? अब ठीक है गुरुवर? एक बार माया जी जो बोल दें, वो ठीक के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता है। पंडित रामाकृष्णा, सवाल पूछा जा चुका है। जी जहांपना, और मेरा उत्तर है मात्र एक, क्योंकि पहला सेब रखने के पश्चात वो टोकरी खाली नहीं रहेगी। पंडित रामाकृष्ण का जवाब सही है। पंडित रामाकृष्णा, अब अगला प्रश्न आप पूछिए। जी गुरुवर। माया देवी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए आज मुझसे हारने के पश्चात जहांपना क्रोधित होकर आपको कारावास में डाल देते। पंडित रामाकृष्णा, ये सवाल नहीं, बेहूदगी है। वजीर मलिक जी, यहाँ निर्णय करता हम हैं कि आप हैं? आप हैं। निर्णय कौन करेगा? आप ही। तो आप शांत रहिए। वजीर मलिक, पंडित रामाकृष्णा ने कहा है मान लो तो मान लो। धन्यवाद जहांपना। जी वजीर मलिक जी, मैंने कहा मान लीजिए, मान लीजिए। आप इसे सच्चाई क्यों मान रहे हैं, है ना? तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगली सुबह आपका गला काट दिया जाएगा। नामकूल, मुगल सल्तनत के कारावास में बिना इजाजत के हवा नहीं आ सकती है, तो फिर कोई भाग कैसे सकता है? वजीर मलिक जी, मान लीजिए, मान लीजिए। हाँ, तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ऊपर वाली खिड़की 20 गज की ऊंचाई पर, वो भी खुली हुई। आपके अनेकों प्रयास के बावजूद भी आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगी? शहंशाह, हमारा उत्तर है गड्ढा खोदकर। गड्ढा खोदकर? माया देवी, आप उत्तर देने में चूक गई हैं। आपको उत्तर देने के लिए प्रश्न की गहराई में जाना था, परंतु आप गड्ढा खोदकर स्वयं गहराई में चली गई। शहंशाह, हम हमारा उत्तर विस्तार में समझाते हैं। समझाओ। 20 गज गड्ढा खोदकर जो मिट्टी निकलेगी, उसे हम एक स्थान पर इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उस पर चढ़कर 20 गज ऊंचाई पर जो खिड़की है, वहां तक पहुंचेंगे, और उसके बाद खिड़की से बाहर। माया देवी जी का उत्तर सही है। वजीर मलिक, आज से सारे कारावास की खिड़कियों पर सलाखें लगाई जाए, सलाखें, और फर्श भी पक्के बनवाए जाएं, बिल्कुल पक्के। जी हुजूर। माया जी, अब आपका दायित्व है अगला प्रश्न पूछना। जी।
पंडित रामाकृष्ण, चलिए आप भी मान लीजिए, आपके राजा कृष्णदेव राय जी ने आपको एक विशेष कार्य हेतु वन में भेजा है और आपको लाना है एक शेर, एक बकरी और एक गठरी घास की, और वापस आते समय रास्ते में पड़ने वाली नदी को भी आपको पार करना है। एक नाव है और नाव में आपके अतिरिक्त आप एक और का भी वजन ले जा सकते हैं, अर्थात यदि आप और आपके साथ कोई भी हो सकता है, जैसे कि शेर, बकरी या घास। परंतु आप इन तीनों में से 2 को एक साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि नाव डूब जाएगी। तब बताइए कि आप शेर, बकरी या घास, इन तीनों को लेकर एक साथ नदी पार कैसे करेंगे? वैसे हम बता दें कि हम सबको पता है कि शेर का भोजन है बकरी और बकरी का भोजन है घास। बताइए पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, आपका चेहरा बता रहा है कि आप इस गुत्थी को सुलझाने में उलझ गए हैं। वैसे आप चाहे तो किसी की भी सहायता ले सकते हैं। माया जी, अभी पंडित रामाकृष्ण का समय समाप्त नहीं हुआ है, तो एक अच्छे प्रतियोगी की भांति आप उन्हें भटकाने का प्रयास ना कीजिए। गुरुवर, आपको नहीं लगता कि आप हमसे कुछ अधिक ही सख्त पेश आ रहे हैं? ना, हम तो बस अपक्षपूर्ण तरीके से शहंशाह बाबर जी का दिया हुआ कर्तव्य निभा रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण, हम आपके प्रतिद्वंदी प्रतियोगी होने के बावजूद आपसे पुनः आग्रह करते हैं, आप जिससे चाहे सहायता ले सकते हैं। माया देवी जी, आप ही मेरी सहायता करें, शांत रहकर। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ पंडित रामाकृष्ण ही देंगे। आदरणीय जहांपना और नियुक्त निर्णायक कर्ता गुरुवर, मैं अपने उत्तर के साथ तैयार हूं और एक अच्छा प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं माया देवी जी को इतना रोचक और चतुराई भरा प्रश्न पूछने के लिए बधाई देता हूं। और क्योंकि मेरा उत्तर सबको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धनी को शेर, मनी को बकरी और गुरुवर को घास समझ लीजिए। घास क्यों? शेर क्यों नहीं? गुरुजी, जिसने राजगुरु होने के उपरांत भी घास ही चरी हो, तो पंडित रामकृष्ण उसे घास ही बनाएंगे ना, शेर। इस लकड़ी को आप वो नदी समझ लीजिए, और आपने तो कहा ही है कि नाव एक ही है। तो सर्वप्रथम मैं अपने साथ मनी अर्थात बकरी को लेकर इस पार आऊंगा, क्योंकि धनी गुरुवर को नहीं खाता है, अर्थात शेर घास को छूता तक नहीं है। अब मैं मनी को इस पार छोड़कर पुनः इस पार आऊंगा और अपने साथ गुरुवर को लेकर इस पार जाऊंगा। किंतु मैं इन दोनों को इस पार अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनी गुरुवर को कच्चा चबा जाएगा, अर्थात बकरी घास को खा जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर मनी को अपने साथ इस पार लेकर आऊंगा और इस बार अपने साथ धनी अर्थात शेर को लेकर इस पार आऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शेर घास को नहीं खाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहेंगे। अब मैं पुनः अकेला इस पार जाऊंगा और अपने साथ बकरी अर्थात मनी महोदय को इस पार लेकर आ जाऊंगा, और इस तरह मैं धनी, मनी और गुरुवर को अर्थात शेर, बकरी और घास को उस पार ले जाने में सफल हो जाऊंगा। वाह पंडित रामाकृष्ण जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और समझाने का तरीका अद्भुत। माया देवी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए, वजीर मलिक जी, मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए कि आप कारावास से भाग गई और पुनः पकड़ी गई, किंतु इस बार शहंशाह ने आपको कारावास में नहीं, एक ऐसे कक्ष में बंद किया है जिसमें 3 द्वार हैं। उनमें से एक द्वार आपके प्राण बचा सकता है, आप मुक्त हो सकती हैं, किंतु तभी जब आप सही द्वार चुने।
गलत द्वार से आपकी जान जा सकती है। मनी जी, सत्य और मृत्यु को स्वीकार करने में अधिक विचार नहीं करना चाहिए। माया जी कोई भी द्वार खोलेंगी, इनका स्वागत तो यमराज ही करने वाले हैं। परंतु पंडित रामाकृष्ण जी, ये तो बताइए उन 3 द्वारों के पीछे है क्या? जी, पहले द्वार के पीछे है एक खूंखार हत्यारा, जो द्वार खुलते ही आपकी हत्या कर देगा। दूसरे द्वार के पीछे है एक शेर, जिसने 5 महीनों से भोजन नहीं किया है, भूखा है। और तीसरे द्वार के पीछे है अग्नि, ज्वाला जो इतनी तेज और प्रचंड है, जिसकी एक लौ ही आपको भस्म कर सकती है। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सा द्वार चुनेंगी, जिससे आप बच जाएं? आप भी चाहे तो किसी की भी सहायता ले सकती हैं। हाँ, गुरुवर की सहायता तो निश्चिंत होकर ले सकती हैं। शहंशाह, हम हमारा उत्तर देना चाहते हैं, और हमारा उत्तर है हम दूसरा द्वार चुनेंगे। देखिए माया जी, अब उत्तर देने से पूर्व आपने हमारी सलाह तो नहीं ली, परंतु न्यायकर्ता होने के नाते हम आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी उत्तर दें, सोच समझ कर दें। जिस द्वार को खोलने की बात आप कर रही हैं, आप एक भूखे शेर को आमंत्रित कर रही हैं। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण जी ने ये कहा कि शेर 5 महीने से भूखा है। इसका अर्थ ये हुआ 5 महीने भूखा रहने के कारण निश्चित रूप से वो शेर मर चुका होगा। ये हमने सोचा ही नहीं। क्योंकि कोई भी मनुष्य या प्राणी 5 महीने तक भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए हम दूसरा द्वार चुनेंगे, क्योंकि दूसरे द्वार के पीछे ही हमारा जीवन दान है। आप सही हैं। अब तक दोनों प्रतियोगी बराबर बराबर हैं। तो अगला प्रश्न माया जी आप पूछिए। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हम सुबह के आहार में नहीं ले सकते? उत्तर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आप चाहे तो हम विनती कर सकते हैं शहंशाह से आपकी सहायता करने के लिए। वजीर, क्या जवाब है इसका? जवाब दो जवाब। जहाँपना, हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं कि सुबह क्या खाया और शाम को क्या खाया। बेगम जो दे देती है हमें खाना ही पड़ता। जहाँपना, ला हौल वला कुव्वत, दोनों के गुलाम हो तुम यार। जहाँपना, उत्तर है दोपहर और रात का खाना, जिसे हम नाश्ते में नहीं ले सकते। सही है। आप जितना मुझे सुखाने का प्रयास करते हो, उतना ही अधिक मैं गीला होता हूँ। इसका उत्तर है स्नान के बाद शरीर सुखाने वाला वस्त्र, तौलिया। सही उत्तर। मैं आपके पास होता हूँ तो आप मुझे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, और अगर आप मुझे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे कभी प्राप्त किया ही नहीं। तो बताइए कौन हूँ मैं? रहस्य। जब तक वो आपके साथ है तब तक है, जैसे ही आपने उसे किसी के साथ बांटा फिर वो रहस्य नहीं रहता। सही जवाब। आप इसे तभी पा सकते हैं जब आप इसे किसी दूसरे को प्रदान करें। वजीर मलिक, क्या लगता है तुम्हें? जहाँपना, हम सोचते हैं फिर बताते हैं। हाँ, सोचने में दम निकल रहा है, मगर सोच आगे नहीं बढ़ रही है तुम्हारी। पंडित, इस सवाल का जवाब है दुआ। क्योंकि जब किसी को दुआ सही जवाब क्या है पंडित रामकृष्ण? सम्मान। जी, सही जवाब। सम्मान? पंडित रामकृष्ण, सोचिए,
गौर से सोचिएगा, आप एक डूबती नैया में हैं और चारों ओर जानलेवा मगरमच्छ हैं। बताइए आप कैसे बचेंगे? सोचना बंद करके। ये क्या बकवास जवाब है? वजीर मलिक, यहाँ पर न्याय करता हम हैं कि आप हैं? आप हैं। तो आप निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन ये तो देखिए शहंशाह बाबर जी, यदि आपके ये वजीर महोदय हर बात में बीच में बोलते रहेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो प्रतियोगिता आगे कैसे बढ़ेगी? बस बंद करो ये सब, बंद करो ये तमाशा। वजीर मलिक और तथाचार्य, आप दोनों अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हम क्यों? और पंडित रामाकृष्णा को जवाब देने दीजिए। जी, जहांपना माया देवी जी ने कहा कि सोचिए कि मैं एक नैया में हूं और मेरे चारों तरफ खतरनाक जानलेवा मगरमच्छ हैं। इसका अर्थ यह है कि परिस्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। सोचना बंद कर दीजिए। कल्पना नहीं तो जोखिम भी नहीं। आखिर अपनी ही सोच से बच गए ना। सही उत्तर। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्णा, बहुत अच्छे। माया देवी जी, आपके पास एक टोकरी में 20 सेब है। आपके पास 20 बच्चे आते हैं और सभी एक एक सेब मांगते हैं। आप भी उन्हें सेब देना चाहती हैं, किंतु साथ ही आप ये भी चाहती हैं कि एक सेब टोकरी में अवश्य रह जाए। ये आप कैसे करेंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? 18 बच्चों को एक एक सेब दे दीजिए, बाकी के 2 बच्चों को आधा आधा सेब दे दीजिए और जो एक सेब बचा उसे टोकरी में रहने दीजिए। बस हो गई बात। पंडित रामाकृष्णा ने इस प्रश्न में ये तो नहीं कहा ना कि बच्चों को पूरा पूरा सेब मिलना चाहिए। पहले उन 19 बच्चों को एक एक सेब दे दीजिए और फिर अंतिम बच्चे को टोकरी में रखकर एक सेब देने से यह हो सकता है। जहांपना, ऐसे तो ये मुकाबला कभी खत्म ही नहीं होगा, दोनों बराबरी ही रहेंगे। बस बस करो, अब ये मुकाबला और नहीं होगा। बस अब तुम दोनों एक दूसरे पर शायरी करो, मजाक उड़ाओ एक दूसरे का, और जो हमें हंसाएगा वही जीतेगा। पंडित रामाकृष्णा, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। हमने दरबारियों को तुम्हारी बातों पे हंसने के लिए मना किया था ना। चलो ठीक है, अब हम ये रोक हटाते हैं। हम ऐलान करते हैं कि पंडित रामाकृष्णा या माया मोहतरमा की बात पे जिसको भी हंसी आए, खुल के हंसो, खुद को रोको मत। इस बार मुकाबला बराबरी का होगा, जो ज्यादा हंसाएगा वही जीतेगा। अगर आज आप हमें हंसाने में कामयाब रहे पंडित जी, तो हम वादा करते हैं कि हम विजयनगर पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। और माया मोहतरमा, अगर आप जीती तो पंडित रामाकृष्णा, आप क्या सोचते हैं, ये यहां क्यों आई हैं? आपके हुक्म के कारण जबरदस्ती यहाँ आई है। अन्यथा इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति को किसी के भी सामने अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? माया मोहतरमा का इनकी जान से प्यारा गांव, जहां ये पली बढ़ी, जवान हुई, इतनी होशियार हो गई कि गांव की शान बन गई, इनका वो गांव हमारे कब्जे में है। अगर माया मोहतरमा हारती है तो इनका गांव भी हार जाएगा और सारे गांव वाले हमारे गुलाम बन जाएंगे। सबको भारी लगान चुकाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए पंडित रामाकृष्णा, फैसला आपके हाथ में है। आप विजयनगर को बचाना चाहते हैं या इनके गरीब गांव वालों को? हे मां काली, अगर बात सिर्फ युद्ध की होती तो विजयनगर पूरे मुगल सल्तनत को हराने में सक्षम है, परंतु मेरा उद्देश्य युद्ध से होने वाले जान माल के नुकसान और घरों को उजड़ने से बचाना है। किंतु अब मैं क्या करूं मां?
विजय हमारी होगी। जय महाकाली, जय मां काली, जय महाकाली। जय मां काली। इस बार ये युद्ध मुगल सल्तनत और विजयनगर राज्य के मध्य नहीं है, अब तो बाबर और कृष्णदेव राय के बीच है। हम अपने मित्र रामकृष्ण का बदला अवश्य लेकर रहेंगे। जय मां काली, 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 जय मां काली। तो पंडित रामकृष्ण, क्या सोचा है आपने? प्रतियोगिता में भाग लेना है या नहीं? पंडित, तुम्हारे सामने कुआं है और पीछे खाई, क्या करोगे तुम? क्या सोच रहे हो पंडित रामकृष्ण? विजयनगर का सवाल है। लगता है ये माया देवी के गांव को बचाना चाहते हैं, या विजयनगर को बचाना चाहेंगे आप? कहिए। जी, मैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के लिए तैयार हूं। अब जब पंडित रामकृष्ण प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं तो माया जी, आप प्रतियोगिता आरंभ कर दीजिए। क्यों मोहतरमा, आपकी आवाज निकल नहीं रही है या आप निकाल नहीं रही हैं? या पंडित रामकृष्ण को बचाने का शौक पाल लिया है आपने? पालना भी मत, क्योंकि आज जो हालात हैं उसमें तुम्हारा ये शौक तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हारे गांव वाले हमारी तलवार की नोक पे बैठे हैं, जब भी हम चाहेंगे उनका हलक चीर देंगे। तुम्हारी बहन मोहिनी और उसके गुरुओं को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निर्दयी बाबर। हम तैयार हैं। प्रतियोगिता करने का शौक है, पर क्या जीतने का भी दम है? और अगर गलती से जीत हो भी गई तो कहां मुंह छुपाऊंगी? इस बात का उस जीत को भी गम है। विजयनगर से आया ये बंदा, मुख में लेकर शब्दों का फंदा। रूप तो देखो जैसे रखा हो कंधों पर अंडा। अंडे जैसे सिर में चल रहा है गोरख धंधा। इसमें बुद्धि तो है ही नहीं, पर बुद्धिमान बन के घूम रहा है। महाराज बैठे विजयनगर में, ये यहाँ झूम रहा है। इसकी गलत फहमियों का चांद आसमान चूम रहा है। अब क्या होगा अंजाम इस छेद वाले लोटे का, ये सोचकर सबका दिमाग घूम रहा है। अभी आपका सूरत हाल क्या है हम समझ सकते हैं। दस्तूर निभाइए, आपकी बारी है। तो पता नहीं इतनी बेइज्जती के बाद आप में हिम्मत बची भी है या नहीं। पंडित रामकृष्ण, ये जो इसने अभी अटर पटर अनाप शनाप बकवास की है ना, उसका बदला लेने के लिए ऐसे व्यंग के बाण चलाओ, वैसे व्यंग के बाण चलाओ, ये जीवन में जब भी ये मुख खोले, इसके मुख से वाणी नहीं, दर्द भरी कर्राहट निकले। आरंभ करो पंडित रामकृष्ण। सोच कह रहे हो, विजयनगर की सुरक्षा का प्रश्न है। आरंभ करो। गुरुवर, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे इनका अपमान करूं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कह रहे हो? गुरुवर, ये एक स्त्री है। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कि ये एक सुंदर स्त्री है, अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे इनमें मेरी मां दिख रही है।
ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? ये समय लक्ष्य पर केंद्रित रहने का है। बड़ा समय निकला जा रहा है। नहीं गुरुवर, मुझे इनमें मेरी मातृभूमि दिख रही है। मेरी अम्मा, आपकी माँ, आप सबकी माँ, शहंशाह आपकी अम्मी मुझे इनमें दिखाई दे रही हैं। हमारी अम्मी? अब आप ही बताइए, एक पुत्र भला अपनी माँ पर व्यंग कैसे कर सकता है? मैं अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे घर आई एक नन्ही परी, हमारे घर आई एक नन्ही परी, हंसती खेलती रोती गाती अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे घर को रोशन करती। दिलों में जो बस जाए वो मोहब्बत है तू, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत है तू। जब भाई की तबीयत बिगड़ी तो वो गई सहम, दिल जिसका थम गया वो थी तुम्हारी बहन। हर दर्द हर गम अपने अंदर दबा लेती है तू, कभी लबों से ना निकले वो हसरत है तू। जब भी कुछ मांगा तो जवाब में मिला हाँ, वो कहने वाली और कोई नहीं, वो थी तुम्हारी माँ। हर रूप रंग में ढल के संवर जाती है तू, सबकी मिसाल हर रिश्ते की ताकत है तू। मैं कभी कर ही नहीं सकता इस कर्ज को अदा, क्योंकि जब तक मैं घर ना पहुंचूं मेरी मां करती है सजदा। ईश्वर और अल्लाह की है मूरत, वो है बस सिर्फ औरत औरत औरत। मेरे लिए हर स्त्री उस मां का रूप है जिसकी मैं प्रतिदिन आराधना करता हूं। मैं स्त्री की पूजा कर सकता हूं, उसे अपमानित कभी नहीं कर सकता। हुआ पंडित रामकृष्ण, हुआ। आपका जवाब नहीं है। यह सच है कि आज पंडित रामकृष्ण ने हम सबको एक सीख दी है। औरत की इज्जत करना, औरत की इज्जत करने वाला ही एक असली मर्द होता है। यही उसके मर्द होने की पहचान है। पंडित, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर एक मां अपने बेटे को औरत की इज्जत करने की तालीम दे तो दुनिया में औरतों के खिलाफ जुर्म खत्म हो जाएंगे। आपकी मां ने सही सीख और सही परवरिश दी है आपको, लेकिन यह मुकाबला था पूरे दरबार को हंसाने का। लेकिन तुमने तो सबको रुला दिया, सबकी आंखें नम हो गई। इसलिए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि पंडित रामकृष्ण तुम नाकामयाब रहे। यह तुम्हारी हार है और माया मोहतरमा की जीत। लेकिन यह मुकाबला था पूरे दरबार को हंसाने का। लेकिन तुमने तो सबको रुला दिया, सबकी आंखें नम हो गई। इसलिए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि पंडित रामकृष्ण
तुम नाकामयाब रहे। ये तुम्हारी हार है और माया मोहतरमा की जीत। माया मोहतरमा, आज के बाद हम तुम्हारे गांव को आजाद करते हैं। अब उन पर हमला कभी नहीं होगा। हम खुद उनकी हिफाजत करेंगे। उनसे कोई लगान भी नहीं वसूलेगा। तुम सभी, तुम्हारी बहन मोहिनी, उनके गुरु, तुम सब अपनी मर्जी से अपने रीति रिवाजों के साथ जिंदगी बसर कर सकते हो। पंडित रामाकृष्णा, अब यह मुकाबला यहीं मुकम्मल होता है और तुम्हारी हार का नतीजा यह है कि कल विजयनगर पर हमला जरूर होगा। और हां, आखिर में बस हम इतना कहेंगे कि पंडित रामाकृष्णा मुकाबला तो नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने सारे मुगल दरबार का दिल जीत लिया और इसके लिए हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं और यह ऐलान करते हैं कि तुम और तुम्हारे ये साथी विजयनगर लौटने के लिए आजाद हैं। तो पंडित रामाकृष्णा, आज रात होने से पहले तुमको यहां से निकलने का हुक्म दे रहे हैं, वरना तुम जानते हो कि अंजाम क्या हो सकता है। पंडित रामाकृष्ण जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं माया देवी जी? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो अपने गांव के लिए बाबर तक से टकरा गई। आप वास्तव में महान हैं। गर्व है हमें कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में पंडित रामाकृष्ण का जन्म हुआ। मेरी बहन मोहिनी ने बहुत कुछ बताया था आपके बारे में, परंतु आप उससे कहीं ऊपर हैं। संपूर्ण हृदय से शुभकामना करते हैं आपकी सफलता की और आशा करते हैं पुनः भेंट होगी। पंडित रामाकृष्ण, हमने सदैव तुम्हें हराने का प्रयास किया, परंतु जब प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो ईश्वर से तुम्हारी हार की प्रार्थना की। परंतु इस बार हम तुम्हारी जीत तुमसे अधिक चाहते थे, फिर भी तुम मनुष्य यूं तो जीवन में बहुत बार हारता है, परंतु कुछ समय बाद स्वयं को समझा लेता है और संतोष कर आगे बढ़ता है। परंतु इस पराजय ने हमारा मान सम्मान, हमारा हृदय, सब कुछ पराजित कर दिया। संतोष करें तो कैसे करें? ये मात्र तुम्हारी हार नहीं है पंडित रामाकृष्ण, समस्त विजयनगर की हार है, क्योंकि अब हमला होगा और विजयनगर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पराजय से हमारे भविष्य का आधार ही भूकंपित हो गया। हमारे लिए प्रतीक्षित महाराज कृष्णदेव राय को क्या उत्तर दें? अब भगवान ही जाने भविष्य में क्या होगा। गुरुवर, मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वो स्वयं अपनी हार स्वीकार न कर ले, क्योंकि जब तक प्रयास जारी है तब तक पराजय नहीं हो सकती।
प्रयास से तो परमेश्वर तक को पाया जा सकता है, फिर विजय क्या चीज है? हर पराजय को विजय में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि कोई मन से हार ना माने तो। लगता है तुम अभी तक पराजय के आघात से बाहर नहीं निकल पाए हो। कितनी रात्रि हो चुकी है, पराजय से बाहर आने की सोचो। समय की पुकार है कि शीघ्र विजयनगर पहुंचकर महाराज की सहायता करें। और ये मत भूलो पंडित रामकृष्णा की शहंशाह बाबर ने यहां से शीघ्र निकलने की चेतावनी दी है। गुरुवर, बाबर इस वक्त क्या कर रहा होगा? मनी, पंडित रामकृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर तू ही दे। परंतु मैं क्यों दूं, मुझे क्या पता। किंतु मुझे पता है, इस समय शहंशाह बाबर रात्रि का भोजन कर रहा होगा। नहीं, मैं इस समय की नहीं, मैं उसकी दिनचर्या के विषय में बात कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर उसका दिवस कैसा रहता होगा? कैसा रहता होगा? सुबह उठता होगा, सैर के लिए निकलता होगा और दरबार जाकर 2-4 को फांसी पर लटकाने का आदेश देता होगा। क्या कहा आपने गुरुवर? सैर पर जाता होगा? अरे पंडित रामकृष्णा, वो सैर करे या चिड़ियों को दाना चुगाए, हमें क्या लेना देना है। हमारे लिए तो चिड़िया खेत चुग चुकी। अब जो होना था हो चुका। सो जाइए, आप सो जाइए। वरुणमाला, हमें जल ला कर दो, मुंह धोने हेतु। अरे वरुणमाला यहाँ कहाँ होगी? या तो पंडित रामकृष्ण भी नहीं। कहाँ गया? अरे मूर्खो, उठो। गुरु उठ गया, मूर्ख अभी तक निद्रा में घुसे पड़े। पंडित रामकृष्ण कहाँ गया होगा? गुरुजी, कहीं पंडित रामकृष्ण हमें छोड़कर दूसरे राज्य तो नहीं भाग गए? कि दूसरे राज्य में जाकर दरबार में एक स्थान प्राप्त करने के लिए गायब हो गए हो पंडित रामकृष्ण? हाँ गुरुजी, इस संभावना तो अच्छी बात की है, क्योंकि इधर की तो सारी कहानी समाप्त हो चुकी है। शहंशाह, आप हम मुलाजिमों पर रहम बरसा रहे हो। अल्लाह आपको वो नूर अदा फरमाए कि आपको कभी किसी के रहम की जरूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। फकीर बाबा, शहंशाह बाबर तशरीफ लाए। जहां पना की शान में फकीर का आदाब। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? अच्छा सलामत, बीज बो रहा हूँ। एक दिन ये आम का दरख्त बनेगा। बाबा,
आज आप इस उम्र में बीज बो रहे हैं, कल ये बीज एक बूटा बनेगा, फिर सालों बाद दरख्त बनेगा, तब जाकर इस पर फल आएंगे। अल्लाह ना करे तब तक आप तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। जी हाँ, आप जो इस उम्र में इतनी मेहनत करके ये पेड़ लगा रहे हैं, ना तो आपको इसकी छाया मिलेगी और ना फल। जहाँपना, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए नेक नीयत की जरूरत होती है। बस उसी नीयत के सहारे ये काम कर रहा हूँ। फिर भले ही मुझे इस दरख्त की छाया और फल मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को भी ये फल और छाया मिलेगी तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। वाह वाह वाह, आपकी नेक नियति और मेहनत दोनों ने दिल जीत लिया हमारा। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए इनाम। अल्लाह, ये तो करिश्मा ही हो गया जहाँपना। अभी तक तो दरख्त ने जमीन से बाहर मुंह भी नहीं निकाला और मुझे तो फल भी मिल गए। बाबा, हम आपकी अक्लमंदी पर बहुत खुश हुए हैं। ये लीजिए, ये नजराना आपकी अक्लमंदी के लिए, लीजिए। अल्लाह, ये तो करिश्मा पे करिश्मा। जहाँपना, एक दरख्त एक साल में फलों की एक ही फसल देता है, लेकिन मुझे तो एक बार में 2-2 फसलों की खैरात बख्श दी गई। तीन बार हो गया जहाँपना। क्या 3 बार हो गया बाबा? बादशाह सलामत 3 बार हंस दिए। हाँ तो देखा शहंशाह, आखिरकार मैं जीत ही गया। मैं आपको हंसाने में सफल हो ही गया। दरबार के बाहर ही सही, लेकिन ये शर्त नहीं रखी गई थी कि दरबार के भीतर ही हंसाना है। गुस्ताखी, शहंशाह बाबर के साथ गुस्ताखी। ये जाहिल यहाँ खड़ा है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े हो। आप भी जहाँपना, अब आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब तो आपको हंसी आ ही गई ना। वजीर, देख लिया पंडित, तुम्हारी वजह से हमारा खौफ इन लोगों ने दफन कर दिया। इनकी अक्ल और जबान दोनों चलने लगे। वाह पंडित, नसीब को मजबूरन जीत तुम्हारी झोली में डालनी ही पड़ी। हम तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी जिद की कदर करते हैं। वजीर, इनको इनके जज्बे के लिए तोहफों से नवाजा जाए। नहीं जहाँपना, मुझे इन तोहफों की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित, विजयनगर पर हमला तो नहीं टल सकता। हमला तो होकर रहेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुगल सल्तनत की शान बनकर या आगरा में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। तुमने जिंदगी में इतनी दौलत देखी भी नहीं होगी जितनी हम तुम्हें बख्श देंगे। हम तुम्हारे खानदान को भी हमले के दौरान पूरी हिफाजत से निकाल कर ले आएंगे। ठीक है जहाँपना, आप
मेरे परिवार को यहाँ सुरक्षित बुला लीजिए, फिर मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने पंडित, बिल्कुल सही। दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है। वजीर मलिक, इनके खानदान का तफसील से ब्यौरा ले लो और उन्हें पूरी हिफाजत के साथ आगरा ले आओ। जी हुजूर। बस मुझे कुछ 25 सहस्त्र घर, परिवार के सदस्यों के लिए खाने पीने का सामान और एक महल चाहिए। लेकिन दिया पंडित, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब दिया, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे दरबार का खास लतीफाखोर बनना होगा। अवश्य जहांपना, अवश्य। बस मेरे परिवार के 2.5 लाख लोगों को यहाँ बसा दीजिए और मेरे परिवार के मुखिया को ससम्मान नतमस्तक होकर आप स्वयं शहंशाह बाबर विजयनगर से आगरा ले आइए। उसके पश्चात आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। 2.5 लाख लोग और आपके खानदान के क्या कहा आपने? और हाँ, मुखिया कौन है? पूरा विजयनगर मेरा परिवार है शहंशाह, और मेरे परिवार के मुखिया हैं मेरे महाराज श्री कृष्ण देव राय। यदि आप उन्हें यहाँ ले आए तो मैं आपके दरबार का शान बनने के लिए तैयार हूं। किंतु जरा ध्यान रखिएगा, तलवारबाजी में अत्यंत कुशल है महाराज, उन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। इनसे जीतना मुश्किल है। तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ वो हुनर है जिसकी वजह से कोई भी तुमसे किसी भी मुकाबले में या बहस में जीत नहीं सकता। तुम जैसा वतन परस्त अगर किसी रियासत को मिल जाए तो उस रियासत का मुस्तकबिल संवर जाए। तुम्हारी वजह से मुझे महाराज कृष्णदेव राय से जलन हो रही है। आखिर एक सच्चे वतन परस्त के आगे हमें मानना ही होगा कि हम हारे और तुम जीते। आखिर तुमने हमें सिखा ही दिया पंडित के अक्ल बड़ी होती है ताकत से। मनवाई ली हमसे अपनी बात पंडित रामाकृष्ण। हम तुम्हें अपने सल्तनत की शान तो बना लें, लेकिन तुम्हारे दिल में महाराज कृष्णदेव राय की जगह नहीं ले पाएंगे। इसलिए दिया तुम्हें विजयनगर, दी तुम्हें तुम्हारी आजादी। हमारे जीते जी अब विजयनगर पर हमला कोई नहीं करेगा। धन्यवाद शहंशाह, कोटि कोटि धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण, अब आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। इससे पहले कि शहंशाह का दिल बदल जाए, आप निकल जाइए। वजीर मलिक, इनकी वापसी की तैयारी करो और महाराज कृष्णदेव राय के लिए खास पैगाम जरूर भिजवाना। पंडित, हमसे गले नहीं मिलोगे? एक पंडित और एक सुल्तान का गले मिलना, यही तो है हमारी गंगा जमुना की तहजीब। सोने पे सुहागा रामा की बुद्धि और उसकी रीत है। ना मानो कभी हार, यही तो उसकी जिद है। लेकर आता है वो भी खुशियां अपने ही अंदाज में, जैसे कि रमजान का हर दिन, हर जुम्मा और ईद है। आप सभी को ईद मुबारक।